अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मैथ्स टीचर मिस हुमा। क्या हाल है? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। एनीवे, आज हम आपको सिंप्लीफाई यानी मुख्तसर करने का तरीका बताएंगे, आसान से आसान तरीका। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरी चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। सिंप्लीफाई मुख्तसर करना। आज का हमारा क्वेश्चन है रूट 4ax ay मल्टीप्लाई रूट 4a y ar मल्टीप्लाई a रूट 4 ar a x। अमूमन ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम्स में लाजमी आता है, इसलिए क्वेश्चन ज़रूर आता है ये वाला। तो डिफ़िकल्ट होती है, बहुत मुश्किलें होती हैं, तो उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसको मुख्तसर करना, अब इतने बड़े चीज़ को कैसे मुख्तसर करें, और अगर करना चाहें तो इसको डायरेक्टली, लोग अक्सर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि इसे डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व कर दे, जबकि इस तरीके से ये सॉल्व नहीं होता। इसके कुछ तरीके कार होते हैं जिसकी वजह से हम इसे सॉल्व करके इसे कैंसिल करते हैं। एवरीवन ये करते हैं कि भाई इसको इससे कैंसिल कर दिया, इसको इससे कैंसिल कर दिया, इसको इससे कैंसिल कर दिया, ये सारा वैसे ही कैंसिल हो गया। अब मुझे बताओ ये हुआ कैसे? जब आप इसका प्रोसीजर ही नहीं पता चलेगा तो आप इसको एक्सप्लेन ही नहीं करोगे तो इसका प्रोसीजर आपको कैसे पता चलेगा? तो इसको सॉल्व करना पड़ता है, तब जाके ये मुख्तसर होता है। ये तो बस शॉर्टकट हो गया ना कि बस शॉर्टकट में कर दिया फटाफट और आंसर ज़ीरो आ गया, तो ऐसा ज़ीरो आंसर नहीं होता। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। ओके, सॉल्व। क्वेश्चन क्या है हमारा? रूट 4ax ay मल्टीप्लाई रूट 4ay a4 मल्टीप्लाई बाय रूट 4a4 एंड ax। ठीक है, इक्वल का मार्क लाजमी लगाया करें, इससे ही पता चलता है कि आपका क्वेश्चन कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम जो बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं, जो शुरू ही क्लासेस में, स्टार्टिंग क्लासेस में ही सिखाया जाता है कि डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो वो किस तरीके से होती है। जो नीचे वाली रकम होती है जब वो ऊपर जाती है तो अगर यहाँ प्लस का साइन होगा तो वो माइनस हो जाएगा, और जहाँ माइनस का साइन है वो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ प्लस का साइन लेंगे, इसका मतलब यहाँ प्लस का साइन लेंगे तो इसका मतलब ये प्लस नहीं है, लेकिन ये प्लस है। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई बनकर, तो ये माइनस हो जाएगा ax। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई बन के y ऊपर गया है ay, तो ये ay माइनस का y हो जाएगा। सिखाया जाता है ना ये। मल्टीप्लाई रूट 4 एज इट इज़ जो ऐसे चल रहा है, ay मल्टीप्लाई बाय, अब ये प्लस का है तो ये ऊपर जाके ये माइनस का r हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई रूट 4ar, अब ये प्लस का है तो ऊपर जाके ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का x। ठीक है, आज जब भी मैं जो हम अक्सर ऐसा करते हैं कि जो वर्ड्स हैं, अगर अल्फ़ाबेट्स हैं वो अगर सेम होते हैं तो हम वन टाइम लिखते हैं। कैसे? रूट 4a x माइनस वाई
वन टाइम लिख दिया। इसका मतलब ये है कि ए इसके साथ भी है, एक्स के साथ भी है और ए वाई के साथ भी है। मल्टीप्लाई 4 ए वाई माइनस आर मल्टीप्लाई √4 ए आर माइनस एक्स। ठीक है, ठीक है। अब कैसे करना है इसे, ये आ गया। उसके बाद रूट जो है, अमूमन रूट को हम ऐसा करते हैं कि रूट इक्वल होता है 1/2 के। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1/2 आ जाता है, लेकिन यहाँ अगर वैल्यू होती है तो वो हो जाती है 1/, अब 4 दिया हुआ है यहाँ तो ये 1/4 हो जाएगी। अब वो मत कहिएगा कि वो 2 कहाँ गया, नहीं, आप इसको वैल्यू दे दी गई है तो ये 1/4 हो गई। तो अब यहाँ ये जो वैल्यू है 4 की, ये रूट की, ये 1/4 हो जाएगी। इसे हम ब्रैकेट में रख लेते हैं, x माइनस वाई 1/4 ए, इसे ब्रैकेट में रखा हमने इसे, r 1/4 ए आर माइनस एक्स 1/4। ठीक है, थोड़ी सी हमारी जो ये वीडियो है थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, खैर कोई बात नहीं, लेकिन आपको तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ए अब हो जाएगा ये, अब ये 1/4 एक्स माइनस वाई के साथ भी है और 1/4 वाई माइनस आर के साथ भी है, और ये 1/4 आर माइनस एक्स के साथ भी। आप चाहें तो इन्हें अलग अलग करके लिख लें, आप चाहें तो इन्हें अलग अलग करके ना लिखें, तो ये डिपेंड करता है। लेकिन अगर जो अरेंजमेंट के हिसाब से होता है तो उसे अरेंज करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स 4 माइनस वाई 4 ए वाई 4 माइनस आर 4 ए r/4 माइनस x/4। अब चाहें तो आप इसे यहीं कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए x/4 माइनस का है और यहाँ प्लस का है। चाहे तो आप इसे अरेंज करके लिख लीजिए, चाहे तो आप इसे अरेंज करके नहीं लिखिए, अगर यहाँ कैंसिल करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ हमने इसको आपके इजी के लिए मैं आपको एक दफ़ा और बता देती हूँ। a x/4 साथ साथ लिख देती हूँ माइनस x4 a y4 प्लस का ये माइनस y4 और ये है आपका r/4 माइनस r/4। प्लस माइनस प्लस 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 माइनस आ गए, मतलब ये कैंसिल हो गए। आंसर इसका क्या आ रहा है, A0। किसी भी वैल्यू पे अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि वो पूरा 0 नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 है। क्या है, 1 के बराबर हो जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ईज़िली तौर पे समझ में आ गया होगा। ये किस तरीके से सिंप्लीफाई होता है, मुख्तसर होता है। इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना होता है। अगर आप हांडी भी बनाते हैं तो डायरेक्टली सब चीज़ें डाल के एंड का नहीं दिखा देते, इसको पूरा प्रोसीजर सॉल्व करके बनाना पड़ता है, फिर आपको समझ में आता है कि ये चीज़ है क्या। मैथ इसीलिए मैथ नहीं है, मैथ ही होती है, जिसे समझना बहुत आसान होता है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। दुआ में याद कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।